चलिए आइए देखते हैं अनसीन को। अनसीन में आए हुए पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और जो नए शब्द आए हैं जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कठिन है आपके लिए, तो मैंने उनको रेड कलर से करके रखा है। इनका मैं मतलब भी समझाऊंगा, इनके मतलब को भी लिख लीजिएगा आप अपने रजिस्टर में। साथ साथ जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हमें जानना है कि इस स्ट्रक्चर से हिंदी का क्या पर्याय या क्या अर्थ बनता है, क्योंकि अंग्रेजी में शब्दकोश और संरचना इन दोनों पर यदि आपने अच्छा कमांड पा लिया तो आप निश्चित रूप से भाषा का बोध लगा सकते हैं। आप अंग्रेजी को जो सुनते हैं वो आप समझ सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसको भी समझ सकते हैं, और इन दोनों विधाओं को यानी आप रीडिंग और लिसनिंग को यदि कर सकते हैं तो स्पीकिंग फिर आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अनसीन की एक एक लाइन से। आप सारे मतलब को समझते हुए आप लिखते जाइएगा। ऑल ऑफ अस हैव एनॉर्मस कैपेबिलिटीज। आपका जो अनसीन है उसकी पहली लाइन है ऑल ऑफ अस हैव एनॉर्मस कैपेबिलिटीज। हम सब में असीम क्षमताएं होती हैं। अब यहां देख रहे हैं आप, ऑल ऑफ अस के बाद हैव लगा है और हैव के बाद वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। हैज हैव को आप प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं, बिल्कुल सही है। जहां हैज हैव आ जाता है तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए यदि हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन अगर हैज हैव के बाद कोई वर्ब नहीं आती है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक, तो हम ऐसे वाक्यों को एक्शनलेस सेंटेंसेस कहते हैं। एक्शनलेस मतलब उनमें कोई एक्शन नहीं है, वो या तो स्थिति बताने का कार्य कर रहे हैं या फिर वो अधिकार बताने का कार्य कर रहे हैं। जैसे यहां लिखा है ऑल ऑफ अस हैव, यानी हम सभी में होती है। एनॉर्मस मतलब विशाल या असीम या अत्यधिक। कैपेबिलिटीज मतलब क्षमताएं, हम सब में अपार क्षमताएं होती हैं। तो अब मैंने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसके इस प्रकार के बने हुए वाक्य क्या करते हैं, पोजीशन को बताते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव पेन, तो आई हैव पेन मतलब मेरे पास पेन है। ही हैज पेन, उसके पास पेन है। यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है। आई हैव वॉच, मेरे पास घड़ी है। यू हैव वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है। तो जब भी हैज हैव लगे और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आपको मिले, ठीक, यानी ऑब्जेक्ट मिले, तो फिर आप उसको पजेसिव स्ट्रक्चर के रूप में ट्रीट करिएगा और एक्शनलेस मानिएगा। तो हम सब में अपार क्षमताएं होती हैं। इन मेनी ऑफ अस हाउएवर आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विद आवर पोटेंशियल। यहां जो लिखा है इन मेनी ऑफ अस यानी हम में से कई लोग होते हैं। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। आवर अचीवमेंट्स जो हमारी उपलब्धियां होती हैं, अचीवमेंट्स का मतलब उपलब्धियां होती हैं, फेल टू कोरिलेट विद आवर पोटेंशियल। हम इन उपलब्धियों को ठीक कोरिलेट करने में, कोरिलेट मतलब निर्देशित करने में या जोड़ने में असफल हो जाते हैं। किसके साथ, विद आवर पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं के साथ। हम अपनी क्षमताओं के साथ अपनी उपलब्धियों को कोरिलेट करने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और हम में से कई ऐसे हो जाते हैं। आवर यहां से चलेंगे, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन की कमी के कारण हम क्या होते हैं, अपनी क्षमताओं के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। The effort needed to channel our energy for productive uses, आगे लिखा है। जो सेल्फ डिसिप्लिन है, बैठो, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन है, वो क्या है, द एफर्ट नीडेड टू चैनल आवर एनर्जी फॉर प्रोडक्टिव यूजेस, यानी वह प्रयास होता है जिसकी आवश्यकता होती है हमें निर्देशित करने के लिए अपनी ऊर्जा को फॉर प्रोडक्टिव यूजेस। यहां प्रोडक्टिव का मतलब होता है अच्छे, यूजेस मतलब यहां पर है उपयोग या कार्य। टू मैक्सिमाइज योर effectiveness you must learn to put your nose to the grindstone। तो टू मैक्सिमाइज यानी बढ़ाने के लिए, योर इफेक्टिवनेस यानी अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, यू मस्ट लर्न यानी आपको सीखना चाहिए, टू पुट योर नोज टू द ग्रिंडस्टोन। तो यहां पर जो टू पुट योर नोज
टू द ग्रीन स्टोन लिखा है, ये एक फ्रेज है। तो यहां पर मतलब आपको सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क अगेंस्ट बोर्डम एंड लर्न टू टेक द लॉन्ग हार्ड वे इन लाइफ रादर देन द शॉर्ट वे। और आपको बोरियत के खिलाफ या बोरियत के प्रति आपको काम करना पड़ेगा। एंड लर्न टू टेक द लॉन्ग हार्ड वे, और आपको सीखना होगा एक लंबा रास्ता चुनना और कठिन रास्ता चुनना। इन लाइफ यानी अपने जीवन में, रादर देन द शॉर्ट इजी वे, किसकी बजाय, एक छोटे रास्ते की बजाय आपको एक लंबा और मुश्किल रास्ता चुनना होगा। Here are a few suggestions that focus on how to do what you want to do। यहां पर कुछ few यानी कुछ suggestions यानी सुझाव दिए जा रहे हैं that focus on, जो कि इस बात पर फोकस करते हैं how to do यानी कैसे करना है, what you want to do जो कुछ आप करना चाहते हैं। टेक रिस्क मतलब जोखिम उठाइए। It is important to realize that nothing in life is achieved unless you risk something। ऐसा माना जाता है, ये इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज मतलब ये महसूस करना बड़ा जरूरी है दैट कि नथिंग इन लाइफ इज अचीव्ड यानी इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है अनलेस यू रिस्क समथिंग, जब तक कि आप कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। दैट्स हाउ, इसका मतलब होता है इस प्रकार सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप्स, और इस प्रकार से हम में आत्म साहस जो है वो डेवलप होता है। एवरी चांस यू टेक ऑफर्स यू वैल्यूएबल स्पिन ऑफ्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। एवरी चांस यू टेक, वो हर मौका, वो हर अवसर जो आपको मिलता है, ऑफर्स यू आपको प्रदान करता है, वैल्यूएबल स्पिन ऑफ्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आपको कीमती लाभ प्रदान करता है, किस रूप में, लर्निंग के रूप में। अर्न आर रिवार्ड, हमेशा पुरस्कार को जीतिए। Some time back I had to face the rather unenviable task of preparing for 2 examinations simultaneously। कुछ दिनों पहले, some time back यानी कुछ दिनों पहले, I had to face मुझे सामना करना पड़ा, the rather unenviable task मतलब बहुत कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, of preparing यानी तैयारी करने का, for 2 examinations यानी 2 परीक्षाओं का, सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ को इंग्लिश में कहते हैं सिमल्टेनियसली। आई हैड टू बी रदलेस, और इसके लिए मुझे क्या होना पड़ा, बड़ा रदलेस होना पड़ा, निर्मम होना पड़ा। इन ड्राइविंग माई सेल्फ फ्रॉम वन गोल टू अनदर, इन ड्राइविंग मतलब ले जाने के लिए, माई सेल्फ यानी अपने आप को, फ्रॉम वन गोल टू अनदर यानी एक उद्देश्य से दूसरी उद्देश्य की तरफ ले जाने के लिए। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड शामी सेल थ्रू द कोर्सेज, और जो मेरा हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब एक ऐसा व्यवहार जो बड़ा कठिन व्यवहार कहलाता है। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड नेचर, कॉम्प्लिकेटेड नेचर जो है उसने मदद की मेरी। सा का अर्थ यहाँ देखना नहीं है, यहाँ सा का अर्थ है हेल्प, शा का अर्थ है यहाँ हेल्प। तो हार्ड नोज्ड एटीट्यूड हेल्प मी सेल थ्रू का मतलब होता है सफल होने में। तो एक कठोर स्वभाव ने मेरी मदद की सफल होने में। कोर्सेज मतलब जो जिंदगी के आयाम है उनमें। आई रिवार्डेड माई सेल्फ एट द एंड ऑफ इट, मैंने अंत में अपने आप को खुद को पुरस्कृत किया। इंडल्जिंग इन माई फेवरेट पास टाइम, किस चीज में इंडल्ज होकर, इंडल्ज मतलब संलग्न होकर के या बिजी होकर के। इन माई फेवरेट पास टाइम या PASTIME पास टाइम मतलब वो टाइम जिसे हॉबी कहते हैं, वो काम जो फुर्सत में आप करते हैं उसे हॉबी कहते हैं, और हॉबी को ही इंग्लिश में पास टाइम कहते हैं। तो मैंने अपने आप को पुरस्कृत किया, कैसा करके, इंडल्जिंग इन माई फेवरेट पास टाइम, अपने आप को अपनी हॉबी में इंडल्ज करके, एंड टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे, और एक छोटा सा हॉलीडे, एक छुट्टी लेकर के मैंने अपने आप को पुरस्कृत किया। ये आपके अनसीन का हल था। अब इस आधार पर आप जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हल करेंगे। चलिए अब प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं कि प्रश्न उत्तर इसके क्या है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अनसीन के बाद दिए गए थे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा था व्हाई डू आवर अचीवमेंट्स
फेल टू कोरिलेट विद अवर पोटेंशियल। तो हमारी उपलब्धियां क्यों असफल हो जाती है कोरिलेट करने में हमारे पोटेंशियल से? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, फिर है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी। तो क्या अनुशासन की कमी के कारण, क्या एक्सटर्नल हेल्प की कमी के कारण, क्या इंटेलिजेंस की कमी के कारण, या फिर आत्म अनुशासन की कमी के कारण? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि आत्म अनुशासन की कमी के कारण हमारे जो अचीवमेंट्स है वो फेल हो जाते हैं कोरिलेट करने में हमारे पोटेंशियल से। तो आपका आंसर नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हाउ डज वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप? किसी का भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक, वो कैसे डेवलप होता है? तो इसका जो आंसर है वो है बाय टेकिंग रिस्क। रिस्क लेकर ही हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है बाय ऑलवेज मीटिंग विद सक्सेस। क्या हमेशा सफलता मिलने के साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? नहीं। बाय बीइंग कॉशियस। क्या बड़ा सावधान होकर के हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? नहीं। बाय टेकिंग रिस्क, यस, जोखिम उठाकर ही हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। बाय ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज। क्या अवसरों को पकड़ करके हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, बाय टेकिंग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीचर्स? यहाँ पर ये बिंदी फुल स्टॉप लग गया, सॉरी, ये इन के बाद फुल स्टॉप जो दिख रहा है वो है नहीं। व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीचर्स? हमारी जिंदगी का हर अवसर, हर मौका हमें क्या सिखाता है? तो इसका आंसर है इट हेल्प्स अस टू लर्न। हमारी जिंदगी के हर चांस हमें सिखाते हैं सीखना, मतलब मदद करते हैं कोई भी चीज सीखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस? यहाँ एफ नहीं जुड़ पाया है, सॉरी, यहाँ पर आप एफ ऐड कर लीजिएगा। बाय डूइंग मोर वर्क, बाय विजिटिंग फ्रेंड, बाय टेकिंग अ शॉर्ट हॉलिडे, या बाय थैंकिंग गॉड? तो कैसे अपने आप को पुरस्कृत करता है सफलता मिलने के बाद ऑथर? तो हमारे पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा है बाय टेकिंग अ शॉर्ट हॉलिडे। तो छोटा सा एक हॉलिडे लेकर के वह अपनी जो सफलता है जो उसको मिली है उसको वो पुरस्कृत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे? इस पासेज के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है लेखक? तो इसका आंसर वन हैज टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट फ्रॉम फेलर्स। यानी सभी को, किसी को भी जो है मेहनत करनी चाहिए और सीखना चाहिए कम से कम अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इस अनसीन के माध्यम से आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाइएगा ताकि आपको आगे जाकर के परीक्षाओं में भी अच्छी सफलता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हल करके मिल सके। सभी का धन्यवाद। और आपकी जो भी समस्याएं हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा और आपको सरल करके कंटेंट को भेजूंगा आप तक। धन्यवाद।